हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। मैं आ चुका हूं फिर से लेकर के आप सब लोगों की सबसे पसंदीदा सीरीज वीकली निफ्टी ओवरव्यू। अभी इसमें मैं निफ्टी 20 के ऊपर चर्चा करता हूं, निफ्टी के ऊपर चर्चा करता हूं और ये अज्यूम करने की कोशिश करता हूं कि हम बहुत जल्दी निफ्टी का बॉटम पकड़ेंगे। पर क्या ये निफ्टी का सही में बॉटम है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अभी मैं आप लोगों के साथ में दो लोगों का व्यू भी शेयर कर देता हूं। आपको ऐसे लोग भी मार्केट में कहते मिल जाएंगे कि मार्केट रोज लोगों की आंखों के सामने गिर रहा है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने एक शानदार वाला चश्मा चढ़ा हुआ है, काय का, तेजी का। क्योंकि उन्होंने इतनी भरचक तेजी देखी है 2020 से लगा करके 2025 तक की उनको मद्दी दिखाई नहीं देती है। एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की साइकिल्स होती है। अभी आपका जो इंडियन मार्केट है वो कौन से साइकिल में है, तो इट इज इन बुल रन, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा कि मैं कौन से साइकिल में हूं। जैसे आप चले जाते हैं चाइना की साइकिल में, तो चाइना एक समय के लिए कहां चला गया था, बियर साइकिल में चला गया था चाइना। अब जाकर के थोड़ा सा बुलिश फेज में उतरा है। अगर आप देखोगे नीचे से भी हाल एमएच के टेक ने बढ़िया तेजी करी है, नीचे से भी हाल हेंसेक 20 ने बढ़िया तेजी करी है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं निफ्टी 20 की, तो निफ्टी 20 अभी हाल बुलिश फेज में ही है। यहाँ पे कोई बड़ा मेजर करेक्शन नहीं आया है। और क्योंकि हम इंडिया को ग्रोइंग इकोनॉमी मानते हैं, तो जितने भी लोग इस वाले व्यू से सहमति नहीं रखते हैं कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोइंग नहीं है, वही लोग जो है यहाँ पे मद्दी को और ज्यादा देखेंगे। क्लियर है? जो लोग भी अज्यूम करते हैं कि निफ्टी कैन टच 1 लाख, निफ्टी कैन टच 50,000, तो वो लोग यहाँ पे बिल्कुल सहमत होंगे कि मार्केट बुलिश फेज में है। यहाँ से अगली तेजी के लिए निफ्टी कहाँ पे जाएगी, तो बोले 30,000 के लिए जाएगी। जब मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पर जो है इस वाली लाइन को बचाने की पूरी पूरी संभावना कोशिश करेगा और यहाँ से साइडवेज होगा। मैं पहले से बता चुका हूँ, 2 वीडियोस पहले आप जाके 2 हफ्ते पुरानी वीडियो देखो, 1 हफ्ते पुरानी वीडियो देखो। हमारा अजम्पशन क्या था कि यहाँ पे साइडवेज रहने की पूरी पूरी संभावना है और अभी ये साइडवेज से और कंटिन्यूस चल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखूंगा फिर से एक रैली ऊपर की आ सकती है, फिर वापस मार्केट नीचे आ सकता है और इसी साइडवेज ट्रेंड को वो कंटिन्यूसली मैनेज करेगा जब तक कि ये वाली लाइन इससे बहुत दूर ना हो जाए। बहुत दूर कब जाके होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 22,000 तक पहुंच जाएगी। इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, यही तरीका होता है। अब आप देखो ये जा रहा है जुलाई अगस्त 25 में, तो यहाँ पे 21,800 का लेवल आ रहा है। तो अगर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यूसली मैनेज करेगा और ऊपर निकल जाएगा और दोबारा भविष्य में नीचे आएगा तो फिर ज्यादा बड़ा फॉल करेगा। तो ऐसे में उसके पास ऊपर जाने की स्पेस है। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अभी हाल वो एकदम बिल्कुल नियर सपोर्ट है, वो पहले जाएगा ऊपर और एक एक्सट्रीम प्रेशर लेके आएगा अगर उसने और नीचे जाना है। तो ये सारी थ्योरी कब फॉलो होगी, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज कंटिन्यूसली फ्लो में बनाए रहेगी। अगर एफआईआई की एंट्रीज मार्केट में दोबारा से नहीं होगी तो ये सारी कंडीशंस तब बैठती है। अभी हाल ऐसा कुछ भी नियम यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मैं प्रीवियसली भी वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे कौन सी वाली थ्योरी लेकर के चल रहे हैं कि मार्केट विल प्रोटेक्ट दिस लाइन और वो इसको कंटिन्यूसली मैनेज करेगी। और अगर इसके नीचे निकल जाती है तो मुझे इसके नीचे कंटिन्यूसली कम से कम 2 से 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए होगी। उसके बाद फिर मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं अपना व्यू बताऊंगा कि आगे का क्या सिनेरियो बनेगा। अभी हाल फिलहाल के लिए हमारी थ्योरी क्या बोलती है, सुन लो ध्यान से, कि मेरे को यहां से मार्केट में अभी भी कंटिन्यूसली साइडवेज सिनेरियो नजर आता है, जिसमें मार्केट अब बड़ा बड़ा साइडवेज करेगा, मोमेंटम के साथ साइडवेज होगा, मोमेंटम के साथ। यानी कि आप सोचोगे एक होता है साइडवेज की एक दिन तेजी एक दिन मद्दी, एक दिन तेजी एक दिन मद्दी, ये वाले साइडवेज की बात नहीं हो रही है। कौन से साइडवेज की बात हो रही है, जहां पे ऐसा बड़ा मोमेंटम आएगा जैसा ये आया था मोमेंटम, फिर बोले पूरा नीचे मारा। अभी क्या होगा, अभी दोबारा से पूरा ऊपर लेके जाएगा। ये पूरा यहाँ पे एक चैनल भी बना सकता है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। और चैनल बनी हुई भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक चैनल बनी हुई मिल जाएगी जिसके अंदर में मार्केट अभी अच्छा खासा रोटेट कर रहा है। तो दोबारा से मार्केट इस वाले लेवल तक आएगा। अभी यहां तक आने की क्या संभावना है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक पहुंचने के लिए मार्केट में मैंने एक लेवल लगा रखा है, आप लोग ये लेवल को नोट डाउन कर लो, 23,240। क्या लेवल है, 23,240। ये वाली जो लाइन है, एनी टाइम निफ्टी क्लोजिंग अबाउट दिस लाइन वी विल सी अ मोमेंटम टिल दिस लेवल। ये चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगर निफ्टी ने यहां पे इसको ऐसे एक शानदार वाला कैंडल क्लोज कर दिया तो अब की बार हमने ऊपर की तरफ ही मोमेंटम मिलना है। बस मैंने आपको क्या समझाया है कि हमें अच्छा वाला स्ट्रेंथ कैंडल चाहिए होगा, ये चीज का आप ध्यान रखें। इस हिसाब का मुझे कैंडल चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, आई एम रेडी टू गिव स्टॉप लॉस। तो इसी हिसाब का मुझे कैंडल मिलेगा, आई एम अगेन रेडी टू गिव स्टॉप लॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अभी 2 लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तेजी के लिए वो लेवल होगा 23,240, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करेगा तो वी विल सी डेफिनेटली अ वेरी गुड मोमेंटम, जो कि आपको देखने को मिलेगा भी सही। मार्केट में क्या होता है, नेगेटिव ट्रेंड में ही सबसे तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है और पॉजिटिव ट्रेंड में ही सबसे तेज मोमेंटम नीचे की तरफ आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मोमेंटम चलेगा तो ऐसा चलेगा कि आप लोग सीधा यहां तक पहुंच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच में वो कहीं ना कहीं पे हॉल्ट जरूर लेगा, वो कहीं ना कहीं पे पॉज जरूर लेगा, उसको पॉज लेने दो।
पर मोमेंटम इतना आएगा कि एटलीस्ट ये एक बार कम से कम 500 से 600 पॉइंट बनाएगा। ये चीज का मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या होगा, 500 से 600 पॉइंट यहां पे बनने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं कि क्या यहां से स्विंग की अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों ने ये बोल रहे थे कि क्या यहां पे स्विंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो देखो, स्विंग की अपॉर्चुनिटी के लिए फिर से वही नियम आता है कि स्विंग कब करा जाता है, जब मैं एकदम श्योर हूं कि यहां पर मेरे को मोमेंटम मिलेगा या फिर मैं स्टॉप लॉस देने को तैयार हूं। इसके अलावा और स्विंग करने की क्या कंडीशन होती है कि मैं स्विंग के लिए एंट्री करूंगा, पर मैं गलत हो जाऊंगा तो उसे एज ए इन्वेस्टमेंट मान लूंगा। दो प्रकार से स्विंग होता है। सबसे पहला स्विंग होता है कि मैं स्विंग लूंगा, गलत होएगा तो स्टॉप लॉस काटूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, स्ट्रेंथ कैंडल चाहिए होता है। वो अभी नहीं आया है तो स्विंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट, स्विंग ये भी होता है कि मैं यहां पे ट्रेड डाल रहा हूं, पर अगर गलत हो जाएगा तो आई विल कीप इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ऐसा लोगों किस में कर सकते हैं, दे कैन ओनली डू इट इन ईटीएफ्स। ये चीज का ध्यान रखें। अगर आप किसी स्टॉक में गलत हो रहे हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस काटने की आदत डाल लें। अगर आपको लंबा नहीं फंसना है और आपका मेन फोर्टे जो है अगर वो स्विंग करना है, तो ये चीज का ध्यान हमको रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहां पर स्विंग करता तो अगर वो एज ए इन्वेस्टमेंट रखने को तैयार है, जैसे उसको दिखा स्ट्रेंथ कैंडल, अगले दिन लाल कैंडल आई, वो घुसा कि लेट द मोमेंटम कंटिन्यू, यहां से मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। अभी वो घुस गया अंदर, मार्केट ने अगले दिन नीचे मारा, स्टॉप लॉस काटना चाहिए था। जिसने नहीं काटा तो वाई ही हैज नॉट कट, बिकॉज यहां पे उसने मान लिया है कि अब ये मेरा जो है इन्वेस्टमेंट हो गया है। क्लियर है। अगर कोई छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करता भी चला जा रहा है तो उसका मेन फोकस क्या है, उसका मेन फोकस यह है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं काटेगा तो एक और चीज, वो क्योंकि निफ्टी 20 ईटीएफ पे था, वो कोई से भी निफ्टी के ईटीएफ पे था, इसलिए उसने कट नहीं किया, मैं इन्वेस्टमेंट रख लिया, बोले डन है। पर अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर पे ट्रेड कर रहा होता, तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर पे होते तो आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस काटना ही काटना था। आप रख नहीं सकते, अगर आप रखे होते तो एक्सपायरी आएगी, आप बाहर हो जाओगे, फिर आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, वहां पे रोल ओवर की कॉस्टिंग आएगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। प्लस F&O में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा MTM भरना पड़ेगा। यानी कि आप 1.5 लाख रुपए में एक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग तो कर लोगे, पर जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको रोज का पैसा देना पड़ेगा, रोज का पैसा देना पड़ेगा। तो ये गलती ना करें, इसलिए अपन क्या करते हैं, निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आगे की बात, अब हमें यह जानना है कि यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि एकदम तुरंत में मोमेंटम बनेगा। आपने ऊपर का लेवल तो बता दिया, नीचे का लेवल क्या है। तो देखो, मैंने आप लोगों से यहां पे कहा था ना कि 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऊपर का लेवल तो बता दिया 23,240, बोले नीचे का लेवल, यहां देखो ध्यान से, ये लाइन अभी भी इंटेक्ट दिख रही होगी आप लोगों को, बस ये लेवल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। मेरा मानना है अ गुड लेवल विल बी 22,800। कौन सा लेवल होगा वो होगा 22,800। तो आप इस पर बिल्कुल लाइन खींच के रखें, ये जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। प्राइस यहां पे धीरे धीरे करके टच मारेगी और यहां पे जैसे इस लाइन को प्राइस टच करेगी, आप देखना अगर प्राइस ने इस लाइन को टच किया है, वैसे ही आपको एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जा सकती है और वापस जैसे घूमेगी, आप देखना यहाँ पे एक मोमेंटम शार्प बनना चाहिए, एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे एक बाइंग पावर दिखेगी। तो अगर ये बाइंग पावर दिखती है तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम है, यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम शिफ्ट आएगा। तो क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये लाइन टूट जाती है, तो अगर ये लाइन टूट जाती है तो फिर हम जो एक अजम्पशन लेके चल रहे थे कि मार्केट साइडवेज होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, मार्केट फिर थोड़ा सा और नीचे ट्रेक करके साइडवेज होगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। पर अगर ये लाइन बच जाती है, बात सुनना आप ध्यान से, अगर ये लेवल प्रोटेक्ट हो जाता है तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम लेगा। दिस इज माय थ्योरी, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग अपने हिसाब से अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके पीछे मैंने एक बड़ा लॉजिक क्यों दिया है, जिसे मैं सब डेली पे आके इतनी बात क्यों कर पा रहा हूं, तो मैंने पहले भी ये वाली चीज बताई थी कि यहां पर मैं किस पे हूं, मंथली पे मेरा एक व्यू है। क्या है मेरा मंथली पे व्यू, 1 2 3 4। देखो कैंडल ऑलरेडी 4 कैंडल मध्य कर चुका है, तो नेक्स्ट वाले कैंडल में कवरिंग हमें दिखनी चाहिए। हो सकता है कैंडल ऊपर आके वापस नीचे गिरे, जो नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी का, उसमें हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर आके नीचे गिरे। कैसे, जैसे यहां पे उसने ऊपर आके पूरा नीचे पलटाया है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट वाला मंथ भी ऊपर आकर के नीचे जा सकता है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोस को मैंने कनेक्ट किया है। ओवरऑल हमने तेजी का लेवल देखा, मध्य का लेवल देखा। ध्यान रखना है 23,240 तो बिल्कुल ऐसा लेवल है कि अगर एक बार अब निफ्टी इसके ऊपर निकलेगी तो हमें फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा और लगातार 2-3 दिन की तेजी भी मिल सकती है। क्यों, क्योंकि काफी टाइम हो गया मार्केट ने तेजी नहीं करी है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, तो कंटिन्यूअस बेसिस वाली तेजी भी हो सकती है। सारी चीजें फेल हो जाएगी 22,800 के नीचे। तो यहाँ पे मेरे 400 पॉइंट का लेवल है, टाइट रेंज में मैं भी प्ले कर रहा हूँ। अब आप इसे में क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे बुलपुट करने का, यू कैन इनिशिएट बुलपुट। तो बुलपुट्स के यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं और बहुत सारे सिनेरियोस अवेलेबल हैं। एक चीज का ध्यान देना है, मैं सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो हमें लर्निंग पर्सपेक्टिव के साथ काम करना होता है। तो आप चीजों को सीखें, समझें और फिर अपनी स्वयं समझदारी से डिसीजन लें। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, आपने काफी सारी चीजें सीखी होगी और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।